यहाँ पर उस शख्स को सुनने के लिए आए हुए हैं जो इंसान इस देश में गरीबों के लिए, छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहा है। हमारा ये 120 करोड़ का मुल्क, 120 करोड़ दिमाग की ताकत रखने वाला ये देश, इस पूरे देश में आज अन्ना के अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो देश के लिए आवाज़ उठाए। सभी लोग, कोई अपनी पार्टी के लिए आवाज़ उठा रहा है, कोई अपने मजहब के लिए, धर्म के लिए आवाज़ उठा रहा है, पर देश के लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो इस देश का गांधी, दूसरा गांधी, अन्ना हजारे आवाज़ उठा रहे हैं। अन्ना आपके शहर में आने से पहले कई राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। पंजाब से यात्रा शुरू हुई, हरियाणा, राजस्थान गई, उत्तराखंड गई, उत्तर प्रदेश के 10-12 जिलों में गई, फिर मध्य प्रदेश गई और अब आज दूसरा दिन है। कल मुरादाबाद की सभा हुई थी। इन सारी सभाओं में लोगों के आंखों में एक जिज्ञासा है कि आखिर अन्ना क्यों घूम रहे हैं। अन्ना की उम्र 76वें साल में अन्ना चल रहे हैं। अन्ना आपके बीच में अस्पताल से सीधे आए हैं। अभी 2 दिन पहले तक अस्पताल में थे। ये सवाल उठा कि उत्तर प्रदेश की यात्रा के शुरू के 3 दिन 4 दिन कैंसिल कर दिए जाएं। मुरादाबाद कैंसिल होता, बरेली कैंसिल होता, फर्रुखाबाद कैंसिल होता, क्योंकि डॉक्टरों ने अन्ना को इजाज़त नहीं दी थी कि अन्ना इतनी जल्दी सभाओं में जाए। पर अन्ना ने फैसला किया कि मैं सभाओं में जाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से शुरू करूंगा, मुझे बरेली जाना है और यहाँ से होते होते उन्हें बनारस और फिर गाज़ीपुर, जो वीर अब्दुल हमीद का शहर है, वहाँ भी जाना है। ये अन्ना का फैसला था। अन्ना इस फैसले पर आपके बीच में आए। अन्ना के इस दर्द को, इस तकलीफ को उठाने के पीछे सिर्फ एक मकसद है। यहाँ पर मेरा ख्याल है कुछ वकील साहबान बैठे होंगे, छात्र होंगे जो इंटरनेट सर्फिंग करते होंगे। आपके साथ अन्ना का कहना है कि पिछले सन 52 से एक मजाक चल रहा है, और सन 52 से मजाक का मतलब सन 52 में जब हमारा चुनाव हुआ और सन 52 से 2 साल पहले सन 50 में जब इस देश की संसद ने, इस देश की अंतरिम संसद ने भारत का संविधान स्वीकार किया, उस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को अर्पित किया था। उस संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी शब्द नहीं है। मैं बरेली के बुद्धिजीवियों से फिर ये निवेदन कर रहा हूँ, अन्ना का ये कहना है कि भारत के संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी शब्द नहीं है। आपको एक चीज़ और बताऊं, आपको नहीं याद होगा, इस समय आपके पास सिर्फ एक कारगर हथियार है, सिर्फ एक, और उस कारगर हथियार का नाम है RTI, सूचना का अधिकार। कुछ लोग यहाँ इस्तेमाल करते होंगे उस सूचना के अधिकार का। उस सूचना के अधिकार की वजह से बड़े बड़े अफसरों की, मंत्रियों की रूह कांप जाती। अगर एक 10 रुपए के फॉर्म के ऊपर आप कुछ लिख के भेज दें, लोग कांप जाते हैं। आप जानते हैं वो RTI का अधिकार कैसे मिला? RTI का अधिकार आपके पास अन्ना हजारे की देन है।
सबसे पहले अन्ना के आमरण अनशन से डरकर महाराष्ट्र सरकार ने इस कानून को पास किया और उसके बाद ये कानून भारत सरकार ने लागू। उसी तरह से जैसे आरटीआई का कानून अन्ना ने आपको दिया, आपके हाथ में वो जन लोकपाल देना चाह रहे हैं। धोखा हुआ और इस देश की जनता को उस धोखे का एहसास कराने और दूसरी आज़ादी की लड़ाई का ऐलान करने अन्ना जगह जगह घूम रहे हैं। अन्ना को इस लड़ाई के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो अन्ना को ज़रूरत है सिपाहियों की। अन्ना की सेना में शामिल होने के लिए अब तक 44,000 लोग निवेदन कर चुके हैं। अन्ना को अपनी सेना में बरेली से भी सिपाही चाहिए। आप में से जो लोग अन्ना का साथ देना चाहें, अन्ना के आदर्शों में जिनका विश्वास हो, जो अन्ना के साथ आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपनी जेब से कागज़ निकालें, उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिखें और मंच पर यहाँ किसी तरह से भेजें। जनतंत्र यात्रा पंजाब से निकल गई। एक है जन लोकपाल और दूसरा हमारे देश में जो जनतंत्र आ गया, लोकतंत्र आ गया, ऐसे हम कह रहे हैं। लेकिन 66 साल में जो लोकतंत्र आया करके हम बोल रहे हैं वो कहाँ है? इसलिए लोगों को जगा रहे हैं। लोकतंत्र आज भी नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में 26 जनवरी 1950 में जो प्रजासत्ताक दिन हम मनाया, उस दिन ये लोकतंत्र आ गया, ऐसे हम कहना नहीं। 26 जनवरी 1950 उस दिन लोकतंत्र आ गया बोल रहे हैं, लेकिन आज 66 साल के बाद भी लोकतंत्र का अनुभव किसको भी नहीं हो रहा। आज तो हर जगह पर पक्षतंत्र, पार्टी तंत्र, सरकार तंत्र, अधिकारी तंत्र, ये सब तंत्र चल रहे हैं, जिसके लिए 1857 से लेकर 1947 तक लाखों लोगों ने बलिदान किया था लोकतंत्र के लिए। अंग्रेज को यहाँ से निकलना और हमारे देश में लोकतंत्र लाना। अंग्रेज तो चला गया, लोकतंत्र जो आना था वो पक्ष और पार्टी तंत्र ने लोकतंत्र को आने नहीं दिया। लोगों के लिए लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र वो है कहाँ है? पूरा लोकतंत्र को नेस्त नाबूद कर दिया पक्ष और पार्टी तंत्र ने, सरकार तंत्र ने। आज लोकतंत्र रहा नहीं, इसलिए हम देश में घूम रहे हैं लोगों को जगाने के लिए। क्यों हुआ ऐसा? तो 1857 में ये जंग शुरू हो गया आज़ादी का, 1857, और 1947 में हमें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद 1949 में हमारा संविधान बना। वो संविधान हमें क्या कह रहा है? समूह चुनाव नहीं लड़ा सकता। आप यहाँ अच्छे लिखे पढ़े सब बैठे हैं, सब ज्ञानवृद्ध,
आज जाकर कल भी आप देखिए संविधान, इस संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है? पक्ष और पार्टी का नाम संविधान में कहीं पर भी नहीं आया, कहीं पर भी नहीं है। फिर क्या आया? लोकतांत्रिक गणराज्य। जनता ने अपना उम्मीदवार चारित्रशील खड़ा करके चुनकर भेजना, इंडिविजुअल, समूह नहीं, समूह नहीं। भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, ऐसा संविधान कह रहा है। भारत का कोई भी नागरिक, इंडिविजुअल नागरिक चुनाव लड़ सकता है, और जनता को अगर दिखाई दे वो चारित्रशील है तो जनता ने चुनकर उनको भेजना। ये हमारा संविधान कह रहा है। 26 जनवरी 1950 में जिस दिन प्रजासत्ताक आ गया, उसी दिन सभी पक्ष और पार्टियां बरकरार होनी चाहिए थी संविधान के मुताबिक। संविधान के मुताबिक पक्ष और पार्टियां बरकरार होनी चाहिए थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस वालों को उस टाइम कहा था कि कांग्रेस पक्ष अभी बर्खास्त करो, अभी लोकतंत्र आ गया देश में, पक्ष और पार्टी तंत्र नहीं। लेकिन 1952 में पहले चुनाव लड़ा वो पक्ष और पार्टी ने लड़ा, संविधान के अपोजिट में। संविधान नहीं कह रहा फिर भी इलेक्शन लड़ा, चुनकर आ गए, और तब से सत्ता और पैसे की होड़ लगी। भारत मां की कसम खाकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान की कसम लेकर हम प्रतिज्ञा करनी होगी। तो कोई भी गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू, ऐसे पक्ष और पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देता है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को मेरा वोट नहीं दूंगा। मैं सिर्फ चारित्रशील लोगों को वोटिंग करूंगा। ये अगर होता है तो ये चाबी लग जाएगी और ऑटोमेटिक पक्ष और पार्टी तंत्र नेस्त नाबूद होगा और लोकतंत्र आएगा। कितना समय लगेगा पता नहीं। ये जादू की कांडी नहीं है, घुमाया और बदलो। आज तो एक तरफ हम देखते हैं शराब के बॉटल लेकर वोट देने वाले कम है। 25 साल से मैं लड़ रहा हूँ, 25 साल। महाराष्ट्र में भी वही सिस्टम अपनाई, 25 साल। पूरे देश की जनता को मैं जगाऊंगा। हो सकता है दिसंबर, जनवरी के लगभग फिर से एक बार मैं होगा रामलीला मैदान और आप होंगे तिरंगा लेकर। बहुत बढ़िया, ये करना है। मैंने ये तय किया, जो भी करना पड़े, लेकिन लोकपाल लाऊंगा। इसलिए रामलीला मैदान का हो सकता है दिसंबर, जनवरी के लगभग। खास तौर पर ये नवयुवक जो है, ये नवयुवक हमारा आशा स्थान है। मैं बड़ा आशा से देखता हूँ युवकों की तरफ। आज नहीं, कई सालों से कॉलेज में जाकर युवकों को जगाता हूँ। तो मेरा आशा स्थान है युवा अगर जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं। वियतनाम बनाया युवकों ने बनाया, जापान को अंगार से खड़ा किया, युवकों का योगदान है। ये सिर्फ जन लोकपाल नहीं, जन लोकपाल के आगे किसानों के प्रश्न, मजदूरों के प्रश्न, शिक्षा क्षेत्र का अनुबंध कारोबार, क्या शिक्षा की आवश्यकता है। गरीब आदमी तो आज उच्च शिक्षा नहीं ले सकता। ये सब लंबी लड़ाई लड़नी है, इसलिए हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं मेरे शब्दों को यहीं पर प्रोग्राम देता हूँ। भारत
जय हिंद।